हिंदुस्तान के सैलानियों का आतंकवादियों ने निर्मम हत्या किया, उसके बाद से पूरा देश क्रोधित था, उबल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया था देश से कि हम आतंकवादी को किसी भी हद तक जा करके उसको सजा देंगे। लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं था। लेकिन पाकिस्तान का जो नापाक इरादा है उसने युद्ध के तरह जो है अपनी गतिविधि शुरू कर दी है। और इस युद्ध के स्थिति में लगातार जो है 2 दिन से गोलाबारी और सब कुछ हो रहा है। बिहार भी हाई अलर्ट पर है, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। कैसे इससे हम सेना को साथ दें और देश में सुरक्षित सब लोग रहें, कल इस बात का समीक्षा पूर्णिया में मुख्यमंत्री जी करेंगे। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें पूरा दुनिया हमारे साथ है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका है और बीती रात ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी हुआ और ऐसे में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा है। बिहार भी हाई अलर्ट पर है। ऐसे में इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी है। सर, जिस तरीके से अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध लगभग छिड़ ही चुका है और लगातार जो भारत है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। देखिए, जिस तरह से हिंदुस्तान के सैलानियों का आतंकवादियों ने निर्मम हत्या किया, उसके बाद से पूरा देश क्रोधित था, उबल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया था देश से कि हम आतंकवादी को किसी भी हद तक जा करके उसको सजा देंगे। और कार्रवाई शुरू हुई। पाकिस्तान को समय दिया गया कि आप आतंकवादी को सौंपिए और अपने पाकिस्तान के ज़मीन को आतंकवाद का पनाह मत बनाइए। लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं था। भारत को वैसे जगह को चिन्हित करके और उसके आतंकवादियों के जो बंकर थे उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया गया और करीब 100 से ज़्यादा आतंकवादी को मारने का काम किया गया। लेकिन पाकिस्तान का जो नापाक इरादा है उसने युद्ध के तरह जो है अपनी गतिविधि शुरू कर दी है। और इस युद्ध के स्थिति में लगातार जो है 2 दिन से गोलाबारी और सब कुछ हो रहा है। कभी भी पूरे देश के अंदर इमरजेंसी का स्थिति बन सकता है। और विशेष करके जो हमारा बांग्लादेश बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है, जो पूर्णिया के आसपास है, तो कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जा रहे हैं वहाँ पर। और बीएसएफ, एसएसबी, सेना और जो हमारे सिविल इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे हॉस्पिटल है, पुलिस सर्विसेज है, इन सब के साथ कल पूर्णिया में बैठक है। बिहार भी हाई अलर्ट पर है, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और हम लोग युद्ध के स्थिति में कैसे इससे हम सेना को साथ दें और देश में सुरक्षित सब लोग रहें, कल इस बात का समीक्षा पूर्णिया में मुख्यमंत्री जी करेंगे। सर, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ये ऐलान किया था कि मिट्टी में मिला देंगे, अब जितने भी जो विपक्षी नेता हों या पक्ष के नेता हों, सभी लोग एक मंच पर आकर सुर में सुर मिला करके भारतीय सेना की तारीफ कर और उस कदम को या फिर भारत सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। लेकिन एक मांग कई नेताओं के द्वारा उठ रही है, वो चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, कि पीओके उन्हें वापस ले लेना चाहिए, यही मौका है। नहीं, ये अलग बात है। अभी युद्ध के स्थिति में देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, पीओके के लिए नहीं लड़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है और आतंकवाद को हम समाप्त करने के लिए पूरे दुनिया के प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग भटकाना चाहते हैं इस तरह के जो सेना की कार्रवाई है। और इसको भटकाने के बाद हमारा स्थिति कमज़ोर करने के प्रयास में कुछ लोग रहते हैं। इसलिए उन सब बातों को ना मीडिया को आगे बढ़ाना चाहिए, ना किसी को। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें पूरा दुनिया हमारे साथ है। हम पीओके की लड़ाई लड़ेंगे तो दुनिया में फिर जो है एक नई राजनीति शुरू होगी। इसलिए अभी हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और जो भी आतंकवादी पूरे दुनिया में जहाँ भी छुपा हुआ है, भारत उसको उस देश में घुस कर मारेगा। इस बात का हम अभी जो है प्रयास कर रहे हैं। आगे भी इस तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी अगर हाँ, अभी कुछ भी युद्ध की स्थिति शुरू हो चुकी है। पूरा देशवासी जो है सेना के साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी थे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं भारत पाकिस्तान के युद्ध पर और किस तरीके से तैयारी है बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, साफ तौर से बता रहे थे। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।